जय हिंद साथियों। बिहार की धरती जहां कभी किसान अपने पसीने से सोना उगाते थे, आज वही किसान अपनी जमीन बेचने या फिर अपनी जमीन बचाने के लिए कोर्ट कचहरी और धरनों पर भटक रहे हैं। और वजह क्या है साथियों? वजह है सरकार ने 1020 एकड़ उपजाऊ जमीन जहां आम, लीची और तमाम लाखों पेड़ लगे थे, उसे अरबपति उद्योगपति यानी अडानी को सिर्फ ₹1 सालाना किराए पर सौंप दिया। हाँ, आपने सही सुना, ₹1 सालाना। यही नहीं, इस सौदे के तहत 33 साल तक ये जमीन अडानी के कब्जे में रहेगी। किसानों को कहा गया है कि उनकी जमीन विकास के लिए ली जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि जिनके खून पसीने से फसलें उगती थी, उन्हीं को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया। क्या यही है सरकार का डबल इंजन मॉडल? यही नहीं साथियों, ये कहानी सिर्फ बिहार तक नहीं रुकी है, बिहार की नहीं है। ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हर जगह किसानों की जमीन या तो औने पौने दाम पर दी गई या नाम मात्र किराए पर अरबपतियों के हवाले कर दी गई है। कुछ फैक्ट और आंकड़े हम आपको दिखाना चाहते हैं साथियों। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती गांव में लगभग 1020 से 1050 एकड़ उपजाऊ जमीन सिर्फ ₹1 सालाना पट्टे पर 33 साल के लिए अडानी को दे दी। इसके बाद गुजरात की बात करें तो गुजरात जो प्रधानमंत्री का गढ़ है, वहां 81.95 करोड़ वर्ग मीटर जमीन किसानों से छीनी गई और उद्योगपतियों को सौंपी गई। सिर्फ 2 साल में ही 103.80 करोड़ वर्ग मीटर जमीन उद्योग घरानों को बेचा या फिर पट्टे पर दी गई। मुद्रा पोर्ट और खोडियार टाउनशिप जैसे प्रोजेक्ट को जमीन लगभग मुफ्त में सौंप दी गई। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो छिंदवाड़ा में 300 हेक्टेयर जमीन जिसकी कीमत 195 करोड़ थी, लेकिन अडानी को सिर्फ 47 करोड़ में दे दी गई। यानी सरकार ने सीधे 148 करोड़ का घाटा खुद उठाया, लेकिन उद्योगपति की जेब भर दी। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी यही खेल हुआ। धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट में 109 हेक्टेयर जमीन और नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए 160 हेक्टेयर जमीन सीधे कारपोरेट को दे दी गई और मुंबई बिजली वितरण में भी अडानी को जमीन का सीधा फायदा मिला। इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके हसदेव अरण्य में 1742 हेक्टेयर जंगल कोयला खनन के लिए काटने का प्रस्ताव पारित हुआ और 1136 हेक्टेयर जमीन पहले ही माइनिंग में बर्बाद हो चुकी है। बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जैसलमेर में 2022 में 2398 हेक्टेयर जमीन और पोखरण में 2018 में 6115 बीघा और बिजोलाई मागरा क्षेत्र में 5280 बीघा सोलर प्रोजेक्ट के नाम पर दी गई। ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा है। इसके बाद हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के पानीपत में 22.26 एकड़ जमीन किसानों की नहीं, उद्योगपतियों की मदद के लिए सरकार ने CLU यानी कि चेंज ऑफ लैंड यूज बदलकर सीधा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया। किसान को जो खेती की जमीन बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है, वो उसी सरकार से भीख मांग रहा है जिसने शपथ ली थी कि किसानों का भला करने की। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार किसानों को नहीं, सिर्फ अपने उद्योगपति दोस्तों को बचा रही है। जो किसान अपनी जमीन पर हक मांगता है, उसे पुलिसिया दबाव, फर्जी केस, लाठीचार्ज का तोहफा मिलता है। सरकार कहती है ये विकास है। मैं पूछता हूं, किसका विकास है? किसान का, मजदूर का, या सिर्फ अडानी अंबानी का? जब जमीन ही नहीं बचेगी तो खेत कौन जोतेगा? जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन कहां से आएगी? और जब किसान ही नहीं बचेगा तो थाली में रोटी कौन डालेगा? ये देश 140 करोड़ लोगों का है, ना कि सिर्फ अडानी अंबानी का। आज जरूरत है आवाज उठाने की, क्योंकि अगर किसान और मजदूर की जमीन चली गई तो कल आपकी थाली से रोटी भी चली जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करिए और लोगों तक जानकारी पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर। धन्यवाद साथियों।